हमारी जो हिंदी की टेस्ट सीरीज है, आपके उत्तराखंड का जो यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के पेपर हो रहे हैं उनको लेकर के, समीक्षा अधिकारी वगैरह में तो हिंदी नहीं आती है, बट जो आपके आगे आने वाले पेपर हैं दरोगा की जो तैयारी कर रहे हैं वो इसे ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि इससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि आपका चाहे आपका यूके पीएससी कराए यूके ट्रिपल एससी कराए, 20 नंबर का हिंदी आपका इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि हिंदी का जो आपका दरोगा का सिलेबस है वो पुराने सिलेबस पे कराए तो हिंदी 100 नंबर की हो जाएगी पूरी, मतलब जो आपके सिलेक्शन डिपेंड करती है फिर हिंदी पर करती है। इसीलिए आप हिंदी को छोड़े ना, इसकी प्रैक्टिस सेट लगातार करते रहें, पढ़ाई भी लगातार करें, सेट भी लगातार करें, क्योंकि पढ़ाई करने के बाद आप परफॉर्मेंस कैसे कर पा रहे हो वो सेट से पता चल जाएगा। तो दरोगा का है और विशेषकर आपका जो बंदी रक्षक का पेपर होना है उन दो में हिंदी आएगी आएगी, और कुछ आपके इस बीच जो पर्यवेक्षक वगैरह के पेपर निकले हुए हैं उन पर भी हिंदी पूछी जाएगी। बाकी जो समीक्षा अधिकारी है उसके सेट हम अलग तरीके से बनाएंगे, उसमें जीएस और उत्तराखंड और जो आपका रीजनिंग है या जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है छोटा बहुत छोटा कम मात्रा में उसे भी बनाएंगे। तो ये जो हिंदी है 20 नंबर का हमेशा की तरह, आप इस बार हमने इसमें कुछ कुमाऊनी लोकोक्तियां भी सम्मिलित कर ली हैं या कहानियां कहावतें भी सम्मिलित कर ली हैं, तो उससे आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। बाकी इस पेपर को इस तरीके से बनाया गया है कि हिंदी को जैसे विविधतापूर्ण तरीके से पूछने लगा कि ग्रामर पर फोकस नहीं या शब्दों पर फोकस नहीं, बल्कि विविध तरह के क्वेश्चन, तो उसी आपके स्टैंडर्ड का पेपर बनाया है। तो इसे करने के बाद अगर आप इसमें 15+ का स्कोर करते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है, शाला भाग्य में सिंगी टूटी, ये आपका एक कुमाऊनी कहावत है। कुमाऊनी कहावत का सही अर्थ है, ये कहावत तब कही जाती है जब किसी को अनायास ही कुछ मिल जाता है, जब कोई व्यक्ति योग्य नहीं होता लेकिन भाग्य के कारण कभी उसको कोई चीज मिल जाती है तब ऐसा कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए, भाग्य से अनायास ही लक्ष्य प्राप्त हो जाना। मतलब व्यक्ति तो योग्य नहीं है लेकिन भाग्य ने क्या कर दिया, उसको कोई चीज दिला दी। तो ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पत्र में संबोधन और स्वनिर्देशन नहीं होता? संबोधन और स्वनिर्देशन नहीं होता। आपको पता है शासनादेश में तो होता ही है दोनों जगह महोदय करके, परिपत्र में भी महोदय, अर्ध सरकारी पत्र में महोदय नहीं होता संबोधन, लेकिन प्रिय इस तरीके से, या आप जो आपका मतलब व्यक्तिगत शैली में जिन चीजों का भी आप प्रयोग करते हैं वो संबोधन। कार्यालय आदेश में संबोधन और स्वनिर्देशन का उपयोग नहीं होता है। तो इसका सही आंसर ये है। कुमाऊनी बोली में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक प्रभाव पाया जाता है? कुमाऊनी बोली में जिस क्षेत्रीय बोली का सबसे ज्यादा प्रभाव पाया जाता है वो आपका अवधी है। कुमाऊनी बोली में सबसे ज्यादा प्रभाव अवधी बोली का रहा है, न कि कन्नौजी, हरियाणवी और ब्रज भाषा का। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाली साहित्य रचना के लिए कौन सी एक मानक बोली मानी जाती है? गढ़वाली जो साहित्य रचना हुई है उसमें मानक बोली कौन सी है? गढ़वाल की है सारी, नागपुरिया भी, दसौलिया भी, श्रीनगरी भी और राठी भी। तो जो आपके गढ़वाल में जो मानक बोली मानी जाती है गढ़वाली की, जिसमें अधिकतर साहित्य रचित हुआ है, वो आपका श्रीनगरी है, श्रीनगरी। अगला क्वेश्चन है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने किस साहित्यकार की कृति है? मुंगेरी लाल के हसीन सपने ये आपका एक धारावाहिक है जो दूरदर्शन पर प्रसारित भी हो चुका है। बहुत पहले होता था जब दूरदर्शन का प्रचलन था, अन्य आपके जो केबल वगैरह नहीं होता था, तो उस समय प्रकाशित होता था, ये प्रसारित होता था दूरदर्शन में। मनोहर श्याम जोशी का है मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा की उपत्यका में घोष यात्रा, अलकनंदा की उपत्यका में घोष यात्रा किसका शोध ग्रंथ है? अलकनंदा की उपत्यका में घोष यात्रा शोध ग्रंथ है शिव प्रसाद डबराल का। शिव प्रसाद डबराल जिन्होंने आपका भूगोल विषय में पीएचडी की थी, तो उस पीएचडी का उनका जो आपका शोध ग्रंथ था वो था अलकनंदा उपत्यका में घोष यात्रा। अगला, किस शब्द में प्रत्यय का उपयोग नहीं हुआ है? प्रत्यय नहीं लगा है। देखो, नवीन किससे बना है? मूल शब्द निकालना पड़ता है इसमें प्रत्यय जानने के लिए या उपसर्ग जानने के लिए। नवीन किससे बना है? नव से, यानी कि ईन प्रत्यय लगा है इसमें। कुलीन किससे बना है? कुल से, इसमें भी ईन लगा है। प्राचीन किससे बना है? प्राच्य से, प्राच्य, तो इसमें आपका इसमें भी ईन लगा है। और जमीन, जमीन शब्द अपने आप में एक पूर्ण शब्द है, इसमें जम से नहीं बना है, तो ये आपका
जमीन शब्द अपने आप में पूर्ण है, इसमें किसी भी तरह का प्रत्यय नहीं लगा है, तो इसका सही आंसर जमीन होगा। विषम शब्द का सही संधि विच्छेद है विषम, वि धन सम, वि धन सम। तो ये एक आपका व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि में यानी पहले पद का अंत किसी आपके स्वर में हो और या आ को छोड़ करके, और दूसरे पद का आरंभ सौ में हो, तो ये सौ अपने ही किस में बदल जाता है, आपके इस वाले सौ में बदल जाता है। सौ का क्या हो जाता है, सौ। तो ये तो यही रहेगा वी सौ म, तो ये आपका सौ में चेंज हुआ है क्योंकि इससे पहले ये मात्रा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये तो इसका सही आंसर ये होगा। कौन सा एक सही विलोमार्थी जोड़ा नहीं है? रचना, ध्वंस, बिल्कुल है। रचना किसी चीज को निर्मित करना, ध्वंस खत्म करना। रागी, विरागी, किसी चीज के प्रति राग यानी कि प्रेम रखना, विरागी मतलब प्रेम ना रखना। पाच्य, सुपाच्य, पाच्य और सुपाच्य तो पर्यायवाची लग रहे हैं। पाच्य और सुपाच्य क्या है, पर्यायवाची। प्रफुल्ल और मलान, साफ और गंदा। तो ये आपका विलोमार्थक जोड़ा नहीं लग रहा है, बाकी विलोमार्थक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। कृषाणु होता है, वायु सुख होता है, हव्यवाहन भी होता है, यातुधान नहीं है। यातुधान होता है राक्षस का, यातुधान होता है राक्षस का पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन है, 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? 1947 में जो संयुक्त प्रांत है वहां पर एक देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष बने थे आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव आपके हिंदी के बहुत अच्छे जानकार थे और स्वतंत्रता संग्राम में इनका नाम भी सुना होगा आपने। 1934 में जो समाजवादी कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो वो आचार्य नरेंद्र देव और जेपी जो जयप्रकाश नारायण हैं, उन दोनों ने मिल करके बनाई थी। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? मूल स्वर हिंदी वर्णमाला में 4 ही होते हैं, और ई, छोटा ऊ और री, ये 4 ही आपके मूल स्वर हैं। इसके अलावा सारे स्वर क्या इन्हीं से मिलकर के बनते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं मूल स्वर। वैसे तो 11 हैं, लेकिन मूल स्वर 4 ही हैं, बाकी सब इनसे मिलकर के बनेंगे। आ है इसी का बड़ा रूप है, ई है इसका बड़ा रूप है, उ है इसका बड़ा रूप है, ए, आई, ओ, औ, ये चारों के चारों संयुक्त हैं, इनसे मिलकर के बनेंगे। तो कुल मिलाकर के मूल 4 हैं, बाकी सब आपके इनसे मिलकर के बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक तत्सम शब्द है? तत्सम मतलब संस्कृत का शब्द है। कछुआ नहीं है, क्योंकि इसका संस्कृत क्या होता है, कच्छप, तो ये तो नहीं है। काजल, कज्जल होता है इसका, तो ये भी नहीं है। क्षेत्र, क्षेत्र आपका क्षेत्र ही आपका संस्कृत का शब्द है। उजाला आपको पता है उज्ज्वल होता है, उजाला का संस्कृत में क्षेत्र। क्षेत्र को आप क्या बोलते हैं, खेत। तद्भव तो खेत है, वैसे क्षेत्र है, तो तत्सम शब्द क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल वाक्य है? जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो 2 वाक्य हैं, देख लो, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, और जैसा वैसा लगाने से हमेशा वाक्य क्या हो जाता है, मिश्र। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, 2 उपवाक्य हैं, तो सरल वाक्य तो हो ही नहीं सकता। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, ये भी क्या है, 2 शब्द, तो इसका 2 वाक्य, इसमें क्या, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, ये संयुक्त वाक्य है, 2 अलग अलग वाक्य। मेरे वहां पहुंचते ही घंटा बज गया, ये सरल वाक्य, इसमें कोई उपवाक्य नहीं है, एक ही वाक्य है, क्या, मेरे वहां पहुंचते ही घंटा बजा। उसने कहा मैं निर्दोष हूं, 2 वाक्य, उसने कहा मैं निर्दोष हूं, की लगा दिया, तो मिश्र वाक्य। तो सरल वाक्य कौन सा है, ये, इसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, उसे सरल वाक्य कहा जाता है। फिर कुमाऊनी लोकोक्ति है, मुँह डाहल कुड़ा घाली, इसका मतलब मुँह से डाहल कुड़ी आग हाल्यो, इसका मतलब है कुमाऊनी कहावत का अर्थ होगा चूहे को मारने का प्रयास करना, दूसरे को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में अपना ही नुकसान कर लेना, दूसरे से बहुत अधिक जलन रखना, अपनी प्रगति के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मुँह डाहल कुड़ा गाली, मतलब
चूहे की जलन के मारे अपने उसको आग लगा देना कि आज मैं चूहे को जला देता हूं। तो इसका मतलब क्या है, दूसरे को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में अपना ही नुकसान कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? महादेवी वर्मा की कौन सा था? यामा जो आपका इनकी रचना है, इसके लिए इन्हें आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। हिंदी वाक्य में सकर्मक क्रिया है, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? राजू सदा सोता है, तो कर्म तो है ही नहीं। हरीश जोर से रो पड़ा, इसमें भी कर्म नहीं है। कैलाश गिर गया, इसमें भी कर्म नहीं है, क्योंकि राजू क्या है? कर्ता है, और सोता क्या है? क्रिया। हरीश क्या है? कर्ता। रो पड़ा क्या है? क्रिया। कैलाश क्या है? कर्ता। गिर गया क्या है? क्रिया। सदा इसकी विधि बता रहा है, जोर इसकी विधि बता रहा है, ना कि कर्म बता रहा है। सतीश ने केले खरीदे। अब देखो, सतीश कर्ता है, खरीदना क्रिया है, केला जिसके लिए ये क्रिया की जा रही है, यानी कि इस क्रिया को करने का माध्यम, और माध्यम ही क्या होता है? कर्म होता है। तो ये कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक। ये भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं। वाक्य में सर्वनाम ये और वो, ये और वे बताने वाले शब्द क्या करते हैं? उसके पास और दूर होने का। ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, ये क्या है? ये और वे। आप कह रहे हो ना ये, यानी कि आप नजदीक के लिए बता रहे हो। ये भ्रष्टाचार, आप दो लोग खड़े हो, किसी को संबोधित कर रहे हो और आप कह रहे हो ये भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं, तो इसका मतलब क्या कह रहे हो? नजदीक और दूर होने के लिए बता रहे हो। तो ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला, जिसका उल्लंघन करना कठिन हो। जिसका उल्लंघन करना कठिन हो, यह होगा अपरिहार्य। क्या होगा? जिसका निवारण करना कठिन हो वो तो अनिवार्य है, जिसका उल्लंघन करना कठिन हो वो अपरिहार्य। निम्नलिखित में से इच्छावाचक वाक्य है। सौरभ को बुलाओ। सौरभ को बुलाओ, ये तो आदेश लग रहा है। तुम्हारा मंगल हो, यह है इच्छावाचक, तुम्हारा मंगल हो। तुमने सुना होगा, ये आपका सरल वाक्य है, विधिवाचक वाक्य। आज विद्यालय में अवकाश है, ये भी विधिवाचक है, तो ये इसका। ये 20 क्वेश्चन है, अलग अलग पृष्ठभूमि से, अलग अलग विविधतापूर्ण तरीके से बनाए हैं। आप ये मत समझिएगा कि जिस समय पेपर होते हैं उसी समय प्रैक्टिस सेट करें। देखो, अपनी पढ़ाई को मजबूत करने के लिए, अपनी पढ़ाई का आकलन करने के लिए प्रैक्टिस सेट हमेशा करते रहें। विद्यार्थी के लिए पेपर जैसी कंडीशन हर दिन होनी चाहिए। जो लोग ये सोचते हैं कि मैं पेपरों के समय बहुत जबरदस्त तैयारी करूंगा, वो लोग अक्सर धोखा खाते हैं। इसीलिए आप अपनी तैयारी को बिल्कुल अभी से जबरदस्त रखिए। दरोगा में बहुत टफ कंपटीशन है, मैं आपको बता दूं। अगर आपने वहां गलतियां करी तो आप बहुत दूर हो जाएंगे, क्योंकि पोस्टें कम हैं और लगभग जितने भी आपके क्या हैं, ये जो पटवारी बीपीडीओ से आपके घायल शेर हैं, वो सब वहां कूदेंगे और वो बहुत टफ कंपटीशन देने वाले हैं। तो इसीलिए इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि उसी समय करेंगे। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि 6 महीने मिले, 5 महीने मिले, साल मिले, लेकिन आप उस तैयारी को जबरदस्त तरीके से, कि कल पेपर होने वाला है और आज आप क्या हैं, आज आपकी पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि कल ही पेपर है। हर दिन यही अप्रोच के साथ पढ़ाई करें और प्रैक्टिस सेट करना भूले ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा ही प्रैक्टिस सेट करो, आपको जहां से भी मिलता है वहां से आप प्रैक्टिस सेट कीजिए और अपनी पढ़ाई को बहुत दुरुस्त कीजिए। और कोशिश ये करिए कि एसआई का पेपर होने तक आप 18, 19, 20 हर तरह के क्वेश्चन 18 प्लस, मतलब ये है कि हिंदी आपका क्या होना चाहिए, 80 प्लस होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि 2015 का जो एसआई का बैच गया है, अगर मैं आपके अपने बच्चों से मिलाऊंगा जिनका दरोगा में हुआ है, तो मैं इतना आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि उनके 90 प्लस नंबर भी थे। एक लड़के के तो 97 नंबर भी थे। मैथ्स में बहुत कमजोर थे, लेकिन उसके बाद भी हिंदी के बूते पर वो लोग अपना पेपर निकाल ले गए। कहने का मतलब ये है कि अगर क्या 300 नंबर का भी होता है तो हिंदी मेन रोल में आ जाएगी, 100 नंबर का भी होता है तो हिंदी आपका क्या है, आपका स्कोरिंग हो जाती है, बहुत अच्छा उससे आपको स्कोर मिल जाता है। बाकी मैं, अगर आप कहोगे तो दरोगा लोगों से मिला दूंगा जो 2015 में हुए हैं, लड़कों के बैच से भी, लड़कियों के बैच से भी, क्योंकि उनको उनका जो हिंदी का अप्रोच मैंने तैयार करवाई थी उस समय, क्योंकि मैथ्स उनकी बहुत ही एवरेज, बिलो एवरेज थी, लेकिन हिंदी के बूते पर वो जो 100 नंबर का पेपर था, उनको 85 प्लस 90 प्लस नंबर लेकर के आए थे।
और उसी के बूते पर उनका सिलेक्शन भी हो गया हिंदी में। इतना शानदार उन्होंने प्रदर्शन करा था। इसीलिए मैं हमेशा उत्तराखंड में पेपर देने वालों को ये कहता हूँ कि आप हिंदी को बहुत कम एफर्ट करके भी बढ़ा सकते हो, इसीलिए हिंदी में आप प्रयास निरंतर रखें, प्रैक्टिस सेट उनको करते रहे, आप अपनी पढ़ाई का आकलन उससे करते रहे, वो लगातार आपको एक आदत में, माहौल में ढाल देता है। जिस दिन भी पेपर होगा आपके ऊपर से कई तरह के प्रेशर खत्म हो जाएंगे, आपको हर तरह की से पेपर को या प्रश्नों को पढ़ने, उन्हें करने का एक आइडिया हो जाता है। इसीलिए इसमें निरंतरता बनाए रखें। बाकी आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।